सेरेब्रल पाल्सी के कारण, लक्षण और उपचार। सेरेब्रल पॉल्जी इन हिंदी। सेरेब्रल पाल्सी हिंदी में शटस्टॉक लोग कई तरह की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। इनमें से कुछ बीमारियां जन्मजात होती हैं, जबकि कुछ की चपेट में व्यक्ति समय के साथ आ जाता है। ऐसी ही एक बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी। कुछ लोगों को ये समस्या जन्म से ही होती है तो कुछ लोगों को जीवन में किसी दुर्घटना के कारण सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है। इसका नाम अलग है, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता कि ये बीमारी क्या है। इसी वजह से आगे हम सेरेब्रल पाल्सी के कारण, इसके प्रकार और सेरेब्रल पाल्सी के इलाज से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आइए समझें कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। विषय सूची। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी हिंदी में क्या है? सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार। सेरेब्रल पाल्सी के कारण हिंदी में। सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी इन हिंदी। सेरेब्रल पाल्सी के जोखिम कारक हिंदी में। सेरेब्रल पाल्सी का निदान। डायग्नोसिस ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी इन हिंदी। सेरेब्रल पाल्सी का इलाज। सेरेब्रल पाल्सी का इलाज हिंदी में। सेरेब्रल पाल्सी से बचने के उपाय। प्रिवेंशन टिप्स फॉर सेरेब्रल पॉल्सी इन हिंदी। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी हिंदी में क्या है? सेरेब्रल पाल्सी सीपी विकारों का एक समूह है जो गति, संतुलन और मुद्रा में समस्याएं पैदा कर सकता है। यहाँ सेरेब्रल का मतलब मस्तिष्क से संबंधित है और पाल्सी का मतलब मांसपेशियों में कमजोरी या समस्या है। सेरेब्रल पाल्सी की शिकायत होने पर सेरेब्रल मोटर कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का एक हिस्सा, भी प्रभावित होता है। सेरेब्रल मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो मांसपेशियों की गति को निर्देशित करता है। सेरेब्रल पाल्सी के भी प्रकार होते हैं, इन्हें समझने के लिए लेख का अगला भाग पढ़ें। सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार के बारे में और पढ़ें। आइए अब पढ़ते हैं सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार। इसके बाद हम सेरेब्रल पाल्सी के कारणों पर एक नजर डालेंगे। सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार। सेरेब्रल पाल्सी सीपी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। 1. स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। ये सीपी का सबसे आम प्रकार है। इससे मांसपेशियां सुडौल, कठोर मांसपेशियां और अजीब हरकतें होती हैं। कभी कभी यह शरीर के केवल एक ही हिस्से को प्रभावित करता है। अन्य मामलों में ये हाथ और पैर, धड़ और चेहरे दोनों को प्रभावित कर सकता है। 2. डिस्किनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। इस प्रकार के कारण हाथ, बाजू, टांगों की गति को नियंत्रित करने में समस्या होती है। इससे बैठना और चलना मुश्किल हो सकता है। 3. एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। इसमें व्यक्ति को संतुलन और समन्वय बनाए रखने में समस्या होती है। 4. मिश्रित सेरेब्रल पाल्सी। इस दौरान प्रभावित व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार के सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण दिखाई देते हैं। अब कारण समझिए। लेख में आगे बढ़ते हुए सेरेब्रल पाल्सी के कारणों को जानें। सेरेब्रल पाल्सी के कारण हिंदी में। सेरेब्रल पाल्सी अक्सर विकासशील मस्तिष्क में असामान्य वृद्धि या क्षति के कारण होता है। ऐसा नीचे बताई गई परिस्थितियों में हो सकता है। भ्रूण के विकास के दौरान सेरेब्रल मोटर कॉर्टेक्स का सामान्य रूप से विकसित होने में विफलता। जन्म से पहले, दौरान या बाद में मस्तिष्क की चोट। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का संक्रमण। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह ठीक से न होना। जारी रखें। पढ़ रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी के कारणों को जानने के बाद सेरेब्रल पाल्सी के लक्षणों पर एक नजर डालें। सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी इन हिंदी। जब किसी व्यक्ति को सेरेब्रल पाल्सी होती है तो उसे इस रोग से संबंधित कई लक्षण अनुभव होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण क्या है? आगे पढ़ें। विकासात्मक विलंब। करवट लेना, बैठना, रेंगना या चलना सीखने में देरी। असामान्य मांसपेशी टोन। ये कठोर या बहुत नरम महसूस हो सकते हैं। एटेक्सिया का अर्थ है चलते समय मांसपेशियों में समन्वय की कमी। चंचलता, अकड़न और कड़ी मांसपेशियां। हाथ या पैर में कमजोरी। पैर की उंगलियों पर चलना, झुकना, लार गिरना, बार बार लार गिरना। निगलने या बोलने में परेशानी होना। हाथ, पैर, बांह या तलवों में कंपन। अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाना। नोट: ये लक्षण कभी कभी उन बच्चों में भी देखे जा सकते हैं जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, इसलिए डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सेरेब्रल पाल्सी का निदान सही ढंग से किया जा सके। ऊपर स्क्रॉल करें। आगे जानिए किन कारणों से बढ़ता है सेरेब्रल पाल्सी का खतरा। सेरेब्रल पाल्सी के जोखिम कारक। हिंदी में सेरेब्रल पाल्सी के कारणों और लक्षणों के साथ साथ इसके जोखिम कारकों को जानना महत्वपूर्ण है। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि किन लोगों को अधिक खतरा है। आइए आगे पढ़ें। सेरेब्रल पाल्सी के जोखिम कारक। 1. नवजात शिशु। बड़े बच्चों की तुलना में शिशुओं को ये समस्या होने का खतरा अधिक होता है। ये बच्चों में मस्तिष्क क्षति के कारण हो सकता है।
2. समय से पहले और जन्म के समय कम वजन। यदि कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या जन्म के समय कम वजन के साथ पैदा हुआ है, तो ऐसे बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी विकसित होने का खतरा अधिक होता है। 3. यदि टीकाकरण न कराया गया हो। यदि जन्म के बाद बच्चे को आवश्यक टीकाकरण कराया जाए तो मस्तिष्क संक्रमण को रोका जा सकता है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई गई तो इससे सेरेब्रल पाल्सी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक टीकाकरण नहीं किया जाता है तो भी बच्चे को मां के गर्भ में ही सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। 4. चोट। बच्चों में चोट लगने से भी सेरेब्रल पाल्सी का खतरा बढ़ सकता है। उचित ध्यान न देने पर वे घायल हो जाते हैं। 5. एक से अधिक बच्चे का जन्म। जब जुड़वा और 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उन बच्चों में ये समस्या होने का खतरा रहता है। 6. बांझपन का इलाज। अगर कोई बांझपन का इलाज कराता है और फिर बच्चे को जन्म देता है तो ऐसे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने का खतरा अधिक होता है। 7. गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कारण साइटोकिन्स नामक कुछ प्रोटीन में वृद्धि होती है, जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे के मस्तिष्क और रक्त में फैल जाते हैं। साइटोकिन्स सूजन का कारण बनते हैं, जिससे बच्चे के मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है। इससे डिलीवरी के बाद बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी का खतरा भी बना रहता है। 8. मां की चिकित्सीय स्थितियां। यदि किसी को गर्भावस्था के दौरान थायराइड की समस्या, बौद्धिक विकलांगता या दौरे पड़ते हैं तो बच्चे को सीपी का खतरा अधिक होता है। 9. जन्म संबंधी जटिलताएं। यदि शिशु के जन्म के समय किसी भी प्रकार की जटिलताएं देखी जाती हैं, जैसे कि नाल का अलग होना, गर्भाशय का फटना या जन्म के दौरान गर्भनाल में समस्या, तो शिशु को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम किया जा सकता है। इससे सेरेब्रल पाल्सी का खतरा भी बढ़ जाता है। अब हम बताएंगे कि सेरेब्रल पाल्सी का इलाज कैसे किया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी का निदान। डायग्नोसिस ऑफ सेरेब्रल पॉल्जी इन हिंदी। 1. विकासात्मक निगरानी। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चों की वृद्धि और विकास पर नजर रखी जाती है। अगर डॉक्टर को बच्चे के विकास में कोई कमी या खराबी नजर आती है तो वह जल्द से जल्द डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। 2. विकासात्मक जांच। इस परीक्षण के दौरान बच्चों के शारीरिक विकास में देरी और किसी भी चीज को छूने की क्षमता, मोटर स्किल की जांच की जाती है। इस टेस्ट को करने के बाद अगर नतीजे सामान्य नहीं आते हैं तो विशेषज्ञ कुछ सुझाव दे सकते हैं। 3. विकासात्मक और चिकित्सीय मूल्यांकन। बच्चे में होने वाले विकार का निदान करने के लिए विकासात्मक और चिकित्सीय मूल्यांकन किया जाता है। इस दौरान विशेषज्ञ कई निदान करने के लिए कह सकता है, जैसे बच्चे के मोटर कौशल, मांसपेशियों की टोन, सजगता और मुद्रा की जांच करना। चिकित्सा इतिहास को समझना। लैब परीक्षण, आनुवंशिक परीक्षण और इमेजिंग परीक्षण। आगे जानिए सेरेब्रल पाल्सी का इलाज कैसे किया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी का इलाज। सेरेब्रल पाल्सी का इलाज हिंदी में। एक बार सेरेब्रल पाल्सी की पुष्टि हो जाने पर इसका जल्द से जल्द इलाज किया जाना चाहिए। यदि आप ये समझना चाहते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी का इलाज कैसे किया जाता है तो लेख को आगे पढ़ें। दवाइयां। सर्जरी यानी सर्जरी कुछ प्रकार के उपकरण। शारीरिक, व्यावसायिक, मनोरंजक और वाक चिकित्सा। कई शोध और सरकारी जानकारी बताती है कि सेरेब्रल पाल्सी को ठीक नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, कुछ तरीकों की मदद से सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित लोगों के जीवन की समस्याओं में सुधार किया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित तरीकों को सेरेब्रल पाल्सी के लिए सामान्य उपचार माना जाता है। अब हम बताएंगे कि सेरेब्रल पाल्सी से कैसे बचा जा सकता है। सेरेब्रल पाल्सी से बचने के उपाय। प्रिवेंशन टिप्स फॉर सेरेब्रल पॉल्जी इन हिंदी। सीपी का कारण बनने वाली आनुवंशिक समस्याओं को रोकना असंभव है। हाँ, सीपी के जोखिम कारकों को ध्यान में रखकर सेरेब्रल पाल्सी से बचने की कोशिश की जा सकती है। उदाहरण के लिए, सुनिश्चित करें कि गर्भवती महिलाओं को उन संक्रमणों से बचने के लिए समय पर टीका लगाया जाए जो अजन्मे शिशुओं में सीपी का कारण बन सकते हैं। शिशुओं और बच्चों को सिर की चोटों से बचाना। यदि आप बांझपन का इलाज कराने के बाद गर्भधारण करने की कोशिश कर रही हैं, तो एक समय में एक से अधिक बच्चे पैदा करने से बचें। एक समय में केवल एक की तरह। भ्रूण को गर्भ में स्थानांतरित करवाएं। गर्भावस्था के दौरान समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाती रहें। समय समय पर अपने हाथ धोते रहें ताकि भ्रूण को संक्रमण न हो। प्रीटर्म डिलीवरी। बच्चे का समय से पहले जन्म के जोखिम से बचने के लिए डॉक्टर से सलाह लें। अपने बच्चे को पीलिया से बचाएं, क्योंकि इससे मस्तिष्क क्षति हो सकती है। वाहन चलाते समय अपने बच्चे को हमेशा हेलमेट पहनाएं। बच्चे को अत्यधिक हिलाने, गिराने या मारने से हमेशा बचें। बच्चे को बाथटब या घर के किसी अन्य हिस्से में अकेला न छोड़ें।
उसे हमेशा किसी की निगरानी में रखें। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सेरेब्रल पाल्सी आनुवंशिक कारणों के साथ साथ बाद में लापरवाही के कारण भी हो सकती है। एक लापरवाही जीवन भर की समस्या बन सकती है, ऐसे में हमेशा सतर्क रहें। ऐसा नहीं है कि सेरेब्रल पाल्सी केवल कम उम्र में ही होगी, बल्कि यह अधिक उम्र में मस्तिष्क क्षति के कारण भी हो सकती है। ऐसे में सेरेब्रल पाल्सी से बचाव का एकमात्र उपाय सतर्कता ही है। बस खुद को सुरक्षित रखें और सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारियों से दूर रहें। अगर कोई बचपन से इस समस्या से पीड़ित है तो उसे इसके इलाज की मदद से कुछ राहत मिल सकती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, क्या सेरेब्रल पाल्सी का इलाज संभव है? नहीं, सेरेब्रल पाल्सी को ठीक नहीं किया जा सकता। जी हाँ, कुछ तरीकों से व्यक्ति की परेशानियां कम की जा सकती हैं। सेरेब्रल पाल्सी कैसे होती है? सेरेब्रल पाल्सी व्यक्ति के मस्तिष्क के पूर्ण रूप से विकसित न हो पाने के कारण होती है। साथ ही मस्तिष्क की चोट भी सेरेब्रल पाल्सी का कारण बन सकती है। इससे मस्तिष्क का वह हिस्सा प्रभावित होता है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। क्या सेरेब्रल पाल्सी के साथ कोई सामान्य जीवन जी सकता है? सेरेब्रल पाल्सी होने पर व्यक्ति को कई तरह के लक्षणों का सामना करना पड़ता है, जैसे चलने फिरने, बैठने में दिक्कत, हाथ पैरों में कमजोरी। इसका असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति इन चीजों के साथ जीना सीख ले तो वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन इसे सामान्य जीवन नहीं कहा जा सकता। सेरेब्रल पाल्सी का हिंदी में अर्थ क्या है? सेरेब्रल पाल्सी को हिंदी में सेरेब्रल पाल्सी भी कहा जाता है। ऐसे में सेरेब्रल पाल्सी का हिंदी में अर्थ कुछ खास नहीं है। जी हाँ, सेरेब्रल पाल्सी को हिंदी में इस तरह समझा जा सकता है कि सेरेब्रल पाल्सी विकारों का एक समूह है जो मस्तिष्क और मांसपेशियों से संबंधित होता है।